press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल वेरी वेल। अच्छा बच्चों, आज हम आपके 7th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के जो पूरक पाठ्यां सप्लीमेंट्री रीडिंग नॉन डिटेल भी आप कह सकते हो, इसमें आपको बाल महाभारत कथा को दिए हैं। महाभारत कथा ये हमारे हिंदू धर्म के एक महान काव्य ग्रंथ है। इसमें जो कौरव और पांडव ये दोनों जो मुख्य पात्रों में आते हैं। यह कौरव और पांडव ये दोनों भाइयाँ हैं। ये दोनों भाई होकर भी लड़ते हैं। कहाँ तक ये लड़ते हैं कि जो एक दूसरे के जान लेने तक ये युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं इसके बारे में आपको महाभारत कथा में दिए हैं। यहाँ सिर्फ कौरव और पांडव ही नहीं, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं। इनके बारे में सुनते सुनते आपको महाभारत कथा को और भी सुनने में मन लगती है, आपके मन इच्छा करती है। देखिए बच्चों, आपको 7th स्टैंडर्ड CBSE में ही क्यों महाभारत कथा को दिए हैं। आप इसके ऊपर बहुत सारे जो सीरियल्स आ चुके हैं वो देखे होंगे, और जो रिसेंटली एक फ़िल्म में आए हैं वो कौन सा है फ़िल्म, जो दुर्योधन के ऊपर एक रिसेंटली कन्नड़ा फिल्म भी आया है, उसके वो पिक्चर को भी आप देखे होंगे। लेकिन आपको 7th स्टैंडर्ड में क्यों दिए हैं कि ये जो महाभारत कथा है, इसमें जो आने वाले जो कैरेक्टर्स कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। कैरेक्टर्स यानी जो पात्र है, उनमें जो आने वाले जो अच्छे पात्रों को हम क्या है अपनाना चाहिए। अच्छे पात्रों के अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, हम भी अच्छे लोग बनना चाहिए। और जो बुरे कैरेक्टर्स के, बुरे पात्रों के जो बुरे गुणों को हमारे जीवन से दूर हटाना चाहिए। और जो अच्छेपन की, अच्छे लोगों के जो नतीजा परिणाम जीवन में क्या होता है, इसके बारे में यहाँ महाभारत कथा में आपको दिए हैं। और जो बुरे लोगों के बुरापन के जो नतीजा परिणाम अंतिम में क्या होता है, इसके बारे में जो महाभारत कथा में हमें ठीक तरह से सिखाए हैं। देखिए बच्चों, इस महाभारत कथा को सीखने से पहले हम महाभारत कथा के जो रचयिता है कौन है, हमारे जो महर्षि वेदव्यास जी है, वेदव्यास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जो वेदव्यास जी के जो जन्म के रिलेटेड एक कहानी है, वो कहानी है क्या है कि जो गिरिका नामक एक अप्सरा एक ऋषि से शापग्रस्त होकर नदी में मछली के रूप से जी रही थी। वह जो उस मछली की या अप्सरा की जो शाप है, वो उस मछली के पेट में मनुष्य रूपी बच्चा पैदा होने के बाद ही शाप मुक्त होती थी। ठीक उसी तरह होता है। एक दिन राजा उपरिशर नामक एक महाराजा का जो वीर्य है, वो किसी रूप में यहाँ किसी कारण से यहाँ मछली के पेट में आती है, जो चलती है। जो मछली के अप्सरा मछली रहती है ना, उसके पेट में चलती है। तब मछली के पेट में 2 मनुष्य रूपी बच्चे पैदा होते हैं, और दोनों बच्चे ट्विन्स रहते हैं। समझ में आए ना, ट्विन्स बच्चे रहते हैं। उनमें एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों बच्चे जो हैं, जो मछली के पेट में पैदा हुए बच्चे, जो एक मछुआरा के पास मिलता है, वो मछुआरा ये विशेष बच्चे हैं, क्योंकि एक मछली के रूप में पैदा हुए जो मनुष्य रूपी बच्चे हैं, इसलिए वो विशेष बच्चे हैं ना। इसलिए वो क्या करते हैं, वो मछुआरा उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ के महाराजा के पास चलता है। वहाँ के महाराजा कौन हैं, वहाँ के महाराजा जो उन दोनों बच्चों के जो पिता हैं उपरिशर, वो ही वहाँ का महाराजा थे। वो उन बच्चों को देखकर जो नहीं समझता है कि तो वो दोनों बच्चों उनके ही बच्चे हैं। उनमें से एक लड़का को यहाँ उपरिशर क्या करता है, पालता है, और जो दूसरी जो लड़की है, उस लड़की को जो मछुआरा के मुकंड रहता है, उस मुकंड के पास बेचता है, क्योंकि वही पालन जो पोषण कर सके, जो मछुआरा का मुकंड। यहाँ मछुआरा का मुकंड जो है, उस लड़की को बहुत ही प्यार से लाल कर जो क्या करते हैं, बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उसकी नाम सत्यवती रखते हैं। वो सत्यवती लड़की है, वो एक अप्सरा के पेट में पैदा हुए एक लड़की है, एक पुत्री है।
अप्सरा की पुत्री है ना। अप्सरा कैसे रहती है देखने में, बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत रहते हैं अप्सरा। इसलिए वो अप्सरा की बेटी है सत्यवती, इसलिए सत्यवती भी दिखने में बहुत ही जो ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी। यहाँ जो वो ब्यूटीफुल होते हुए भी उसकी एक जो परेशानी थी क्या है कि वो एक मछली के पेट में पैदा होने के कारण इसकी जो देह से मछली की दुर्गंध निकलती थी, दुर्गंध आती थी। जो वहाँ के लोग हैं यहाँ मत्स्यगंधा की या सत्यवती की देह से निकलने वाले इस जो दुर्गंध के कारण यह सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम से जो चिढ़ाते थे। यहाँ सत्यवती को चिढ़ाने के लिए रखे हुए नाम मत्स्यगंधा है। समझ में आया ना बच्चों। इसके बाद जो क्या होता है कि जो मत्स्यगंधा या सत्यवती नदी के किनारे मछलियों को पकड़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पराशर नामक एक महर्षि वहाँ आते हैं। वो सत्यवती को यह नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ने के लिए बोलते हैं। तब सत्यवती पराशर महर्षि को एक किनारे से दूसरे किनारे तक, नदी के जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ने के लिए छोड़ती है। छोड़ने के बीच में क्या हो जाते हैं कि जो ऋषि पराशर है वो सत्यवती को देखकर मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इससे वह जो सत्यवती से निवेदना करते हैं कि जो सत्यवती से एक पुत्र प्राप्ति होना चाहिए, पुत्र प्राप्ति का एक इच्छा प्रकट करते हैं। कौन? महर्षि पराशर। लेकिन महर्षि पराशर सत्यवती को यहाँ विवाह करने के लिए मना करते हैं। वो संसारी नहीं बनना चाहते थे। कौन? ऋषि पराशर। इसलिए सत्यवती क्या करते हैं कि यहाँ जो पराशर को जो एक पुत्र को देने के लिए मना करते हैं, इस निवेदना को स्वीकार नहीं करते ही। कौन? सत्यवती या मत्स्यगंधा। इससे जो ऋषि पराकर इस जो क्यों वो मना करते हैं कि जो शादी से पहले ही बच्चा पैदा करके यहाँ ऋषि पराशर को दिए तो जो कोई भी लड़का यहाँ सत्यवती को शादी नहीं करेगा, है ना। इससे वो चिंता होती है। यहाँ ऋषि पराशर इस चिंता को समझकर वो क्या करते हैं कि जो सत्यवती को वर देते हैं, कुछ वर देते हैं। क्या है? विशेष जो क्या है कि जो ऋषि पराशर जो सत्यवती के पेट में पैदा होने वाले बच्चा जो है पैदा होने के बाद, सत्यवती के पेट में बच्चा पैदा होने के बाद ये जो सत्यवती है फिर से नवयुवती बन जाएगी और सत्यवती के जो देह से आने वाले जो दुर्गंध है वो सुगंध में बदल जाती है और सत्यवती दिखने में बहुत ही आकर्षित हो जाती है और भी खूबसूरत और भी आकर्षित हो जाती है, ताकि कोई पुरुष सत्यवती को देखे तो वो आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा यहाँ ऋषि पराशर सत्यवती को वरदान देते हैं और जो सत्यवती को पैदा होने वाले जो बच्चा है वो कैजुअली क्या होता है, यहाँ हम जो एक माँ की पेट में एक बच्चा 9 महीने के बाद या 9 महीने में पेट से बाहर निकलती है ना। लेकिन यहाँ ऋषि पराशर जो और सत्यवती दोनों मिलने के आधा घंटे बाद ही बच्चा पैदा होता है। समझ में आई है ना। ऐसा जो वरदान देते हैं, इसके बाद सत्यवती इसको स्वीकार करती है। जो सत्यवती स्वीकार करने के बाद पराशर ऋषि और सत्यवती को एक तेजस्वी बच्चा पैदा होता है। वही बच्चा हमारे जो महाभारत कथा के जो रचनाकार रचयिता वेद व्यास जी है। बच्चों, मैं आपको इस कहानी को क्यों सुनाई कि यहाँ जो कहानी है, यहाँ जो आने वाले पात्र सत्यवती और पराशर, सत्यवती जो है जो महाभारत कथा में जो बहुमुख्य पात्रों में से भीष्म पात्र भी एक है। यहाँ भीष्म पितामह की ये जो दूसरी माँ बन के आती है। कौन? सत्यवती। भीष्म पितामह के पहले जो पिता के दूसरी पत्नी बन के भीष्म के जो दूसरी माँ बन के यहाँ आती है और यहाँ भीष्म और वेद व्यास जी क्या हो जाते हैं रिश्ते में
भाइया होते हैं। इसीलिए मैं आपको सत्यवती की कहानी यहाँ कह सुनाई। समझ में आए ना बच्चों? देखिए बच्चों, जब जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी के मन में, दिमाग में यहाँ जो महाभारत कथा को जो लिखने के एक जो विचार आते हैं, तो वो एक महान व्यक्ति के द्वारा महाभारत कथा को लिखवाने के लिए सोचते हैं। कौन? यहाँ जो दिए हैं, देखिए, ऋषि पराशर क्या है, महाभारत कथा को एक महान व्यक्ति के द्वारा लिखवाने के लिए सोचते हैं। तब उनके मन में हमारे जो गणेश जी है ना, वो आते हैं। गणेश जी से प्रार्थना करके वो क्या करते हैं, यहाँ गणेश जी से प्रार्थना करके महाभारत कथा को लिखने के लिए यहाँ कौन, हमारे जो वेदव्यास जी निवेदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जो गणेश जी है, भगवान गणेश जी जो है, जो किसके यहाँ वेदव्यास जी के जो प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं गणेश जी। यहाँ महाभारत कथा को लिखने के लिए वेदव्यास जी के सामने एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या है कि जब जो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत कथा को बोलने के लिए शुरू करते हैं, तो वो एक पल के लिए भी महाभारत कथा को बीच में नहीं रुकना चाहिए। अगर ऐसे जो महाभारत कथा को बोलने एक पल के लिए भी रुक दिए, तो यहाँ गणेश जी महाभारत कथा को लिखना बंद कर देता है। ऐसा यहाँ जो शर्त को गणेश जी ने रखते हैं। यहाँ जो वेदव्यास जी इस शर्त को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो हमारे वेदव्यास जी है, ये भी एक महान जो ज्ञानी है ना, ये भी एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या है कि जो गणेश जी पूरी महाभारत कथा को और महाभारत में आने वाले सारे चंद श्लोक को ठीक तरह से समझकर लिखना होगा। ऐसा शर्त को यहाँ कौन, हमारे महर्षि वेदव्यास जी रखते हैं। किसके सामने? भगवान गणेश जी के सामने। तब भगवान गणेश जी भी इस शर्त को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी, हमारे गणेश जी दोनों मिलकर यहाँ क्या करते हैं, जो हमारे महाभारत कथा को लिखने के लिए शुरू करते हैं। तब जो यहाँ वेदव्यास जी को जब जो थकावट महसूस होता है, जो किसी आदमी को भी, किसी इंसान को भी क्या होता है, जो हम कंटिन्यूसली बोले जाए तो क्या होते हैं, हमें टायर्ड फील होते हैं, है ना। कंटिन्यूसली हम बोलते जाए तो टायर्ड फील होते हैं। यहाँ एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए ना, है ना। एक पल, शर्त के अनुसार एक पल भी बोलना नहीं रुकना चाहिए। इसलिए यहाँ जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी क्या करते थे, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी है ना, वो क्या करते थे कि जो महाभारत कथा के बीच में दो अर्थों आने वाले छंद और जो श्लोक हम बोलते हैं, उनको बोलते थे। इनको समझने में हमारे जो गणेश जी को बहुत ही तकलीफ होता था, कष्ट होता था, बहुत ही टाइम लग जाता था, समय लग जाता था। किसको? गणेश को। वो दो अर्थों वाले जो श्लोक को, चंद को समझने में गणेश जी को बहुत टाइम लगता था। इसलिए इस जो ड्यूरिंग दिस टाइम, इसके जो बीच के समय में यहाँ जो हमारे वेदव्यास जी क्या करते थे कि जाकर अपने जो थकावट को क्या करते थे, रिलीफ करते थे, विश्राम करते थे, आराम करते थे। इसी तरह यहाँ जो गणेश जी और वेदव्यास जी दोनों मिलकर महाभारत कथा को 3 साल तक लिखते हैं। कहाँ तक? 3 साल तक लिखते हैं। और महाभारत कथा में 8008 छंद है। समझ में आया ना बच्चों? अब जो ये अर्जुन है, महाभारत के जो मध्यम पांडव हम कहते हैं, ये अर्जुन श्री कृष्ण जी को अर्जुन यह कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने जो साथियों को, अपने जो रिश्तेदारों को, अपने जो गुरुओं को सामने देखकर उसको तीर चलाने में, उसके साथ जो उनके साथ युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। और यहाँ हमारे श्री कृष्ण जी जो हैं वो क्या करते हैं कि
अर्जुन को 18 दिन तक ये जो महाभारत युद्ध चलता है, 18 दिन तक एक एक दिन एक एक विचार को, एक एक बोधना को, युद्ध के तात्पर्य को, जीवन के तात्पर्य को यहाँ हमारे श्री कृष्ण जी ने यहाँ हमारे जो अर्जुन को बोधन करते हैं। इन्हीं जो 18 दिन को यहाँ 18 अध्याय बना के हमारे श्रीमद्भागवत जी ने भगवत गीता ग्रंथ को रचना करते हैं, जो इसे हम गीता सार भी कहते हैं। समझ में आए ना बच्चों? जो भगवत गीता में आने वाले जो 18 अध्याय है, ये 18 दिन तक हमारे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो बोधन किए हुए जो जीवन के तात्पर्य और जो युद्ध के तात्पर्य के बारे में ही दिए हैं। समझ में आए ना बच्चों? ये जो महाभारत युद्ध है श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में चलता है, होता है। अब हम जाते हैं जो इसके इंट्रोडक्शन के और। महाभारत कथाओं जो है, देखिए यहाँ मत्स्यगंधा, जो यहाँ देखिए मत्स्यगंधा या सत्यवती है, हमारे जो वेदव्यास जी के माँ है, जो कितनी खूबसूरत है देखिए वो। और यहाँ जो हमारे महर्षि पराशर जी हैं, ये हमारे वेदव्यास जी के जो पिता है। समझ में आए ना बच्चों? वेदव्यास जी के पिता महर्षि पराशर हैं। जो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत कथा को अपने जो पुत्र शुकदेव को क्या करते हैं, यहाँ कंठस्थ करते हैं। किसको? अपने जो पुत्र शुकदेव को यहाँ देखिए, शुकदेव को यहाँ जो वेदव्यास जी अपने जो पुत्र है शुकदेव को महाभारत कथा को बोलते हैं। कंठस्थ करना यानी बोलना, बोलते हैं। इसके बाद शुकदेव अपने सारे शिष्यों को यहाँ जो देखिए, शुकदेव अपने जो सारे शिष्यों को यहाँ महाभारत कथा को क्या करते हैं, सुनाते हैं। इसके बाद महाभारत कथा को सुनाने के बाद जो वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य थे वो कौन है? महर्षि वैशंपायन। यह दिए गए हैं देखिए। जो वैशंपायन क्या करते हैं कि ये महाभारत कथा को जो पूरी तरह से प्रसार करते हैं, यानी पब्लिसिटी करते हैं महाभारत कथा को। कौन? वैशंपायन महर्षि। इसके बाद एक जो परीक्षित नामक एक महाराजा, इसका एक बेटा रहता है, वो जयमेजय है, वो भी राजा है। जयमेजय लोक कल्याण के लिए एक यज्ञ के आयोजन करता है। यहाँ देखिए, यहाँ जयमेजय ने परीक्षित महाराजा का जो बेटा है जयमेजय ये एक यज्ञ के आयोजन करता है। इस यज्ञ में जो पौराणिक कहते हैं हम, सूत पौराणिक मौजूद थे। सूत पौराणिक एक ऋषि और महर्षियों के, पौराणिकों के, राजा महाराजाओं के एक सभा बुलाते हैं इस यज्ञ में। जो राजा जयमेजय ने जो आयोजन किए हुए यज्ञ में सूत पौराणिक ऋषियों को और महर्षियों को, ऋषि महर्षियों को, सन्यासियों को, पौराणिकों को यहाँ जो एक सभा बुलाते हैं। इस सभा में शौनक महर्षि क्या है? अध्यक्ष बनता है। यह सूत पौराणिक क्या करते हैं कि सारे जो वहाँ आए हुए राजा महाराजाओं के सामने और जो पौराणिक महर्षियों के सामने महाभारत कथा को सुनाते हैं, बोलते हैं। क्या है कि महाराजा शांतनु, यहाँ देखिए, जो बोलने शुरू करते हैं सूत पौराणिक। देखिए यहाँ सूत पौराणिक जो यहाँ दिए गए हैं वो क्या है? यज्ञ में जो सारे महाराजा और सन्यासियों के सामने, महाराजा महर्षियों के सामने, पौराणिकों के सामने महाभारत कथा को सुनाने शुरू करते हैं। महाराजा शांतनु यह हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु को 2 पुत्र पैदा होते हैं। उनमें पहला पुत्र चित्रांगद है और दूसरा पुत्र विचित्र वीर्य है। चित्रांगद कुछ जो क्या है, उनका जो अपमृत्यु होने के बाद, यह शांतनु महाराजा के जो मृत्यु के बाद उनका जो पहला पुत्र है चित्रांगद, ये हस्तिनापुर का राजा बनता है। यहाँ चित्रांगद के मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राजा, उनका जो भाई है विचित्रवीर्य, ये महाराजा बनता है। यह विचित्रवीर्य को
2 पुत्र पैदा होते हैं। उनमें पहला पुत्र है जो धृतराष्ट्र, ये पैदा से ही अंधा था, और दूसरा पुत्र है पांडु। यहाँ जो क्या है चित्रांगद और जो क्या है यहाँ हस्तिनापुर के जो विचित्र वीर्य क्या हो जाता है, इनकी जो अपमृत्यु हो जाता है। अपमृत्यु होने के बाद यहाँ जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र बनना चाहिए थे, लेकिन यहाँ राजनीति के अनुसार एक अंधा राजा नहीं बन सकता था, वो राज्यभार नहीं कर सकता था। इसलिए उनका जो दूसरा जो पुत्र है, जो विचित्र वीर्य का दूसरा पुत्र है, कौन है? पांडु। ये हस्तिनापुर का राजा बनता है। कुछ अपराधों के कारण यहाँ पांडु जो है वो जंगल को जाना पड़ता है। वो अपने पत्नियों के साथ जंगल जाकर वही जीवन बिताता रहता है। यहाँ एक दिन जो ऐसा ही चलने के बीच में यहाँ पांडु और उनके जो पत्नियों को 5 बच्चे पैदा होते हैं। वही बच्चे पांडव है। जो पांडु को पैदा हुए बच्चों को हम क्या कहते हैं? पांडु कहते हैं। यहाँ धृतराष्ट्र का भी शादी होते हैं। वह धृतराष्ट्र को 101 बच्चे पैदा होते हैं। 100 जो कौरव है, इसमें जो 101 जो है वो एक लड़की थी, लेकिन इसके बारे में कहीं हमें ठीक तरह से बताए नहीं है, इसलिए हम कौरवों को 100 ही मानते हैं। जो 100 कौरव यहाँ धृतराष्ट्र को पैदा होते हैं। यहाँ पांडु को 5 बच्चे पैदा होते हैं, वो पांडव है। धृतराष्ट्र को पैदा हुए बच्चे कौन है? कौरव है। यहाँ जो पांडवों के पहला जो भाई है, पहला पुत्र है पांडु के, वो कौन है? धर्मराय है। आपको ठीक तरह से बता है, वो पहला पांडव कौन है? धर्मराय है। इनको जो 13 वर्ष होने के बाद यहाँ तो क्या है, जो 13 वर्ष होने के बाद किसके, जो यहाँ हमारे धर्मराय के, जो 13 वर्ष होने के बाद यहाँ दिए गए हैं क्या है कि कुंती और माद्री के जो पुत्र हो गए 5 अनाथ बच्चों का। यहाँ वन के ऋषि मुनियों के पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर लेकर पितामह भीष्म को सौंपता है। यहाँ देखिए जो दूसरी पत्री माद्री जो हम बोलते हैं पांडु के, जो दूसरी पत्नी जो कौन है? यहाँ माद्री है। जो पांडु एक अपराध के कारण एक ऋषि से शापग्रस्त होकर पांडु और उनकी जो दूसरी पत्नी है कौन है? माद्री, ये दोनों जंगल में ही मर जाते हैं। तब कुंती और उनके जो पुत्र है, 5 पुत्र पांडव है, वो उनको वहाँ जो जंगल में रहे हुए जो ऋषि मुनियों ने पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और कुछ उन्हें क्या करते हैं? विद्या दान करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं। कौन? वहाँ के जो ऋषि मुनियों ने। इसके बाद जो क्या हो जाता है, वो पढ़ा कर लिखा कर युधिष्ठिर तब बड़ा होता है। कितने साल के होता है? 16 वर्ष के होने के बाद युधिष्ठिर 16 वर्ष के। युधिष्ठिर का मतलब क्या है? यहाँ धर्मराय को युधिष्ठिर हम बोलते हैं। उनको जो 16 वर्ष होने के बाद वो ऋषि मुनियों ने क्या करते हैं कि यहाँ हस्तिनापुर आकर इन 5 पांडवों को और कुंती को वह भीष्म के सामने जाकर क्या करते हैं? भीष्म को सौंपते हैं। वह फिर से पांडव के जो राज्य है हस्तिनापुर, वही आते हैं पांडव। इसके बाद जो पांडव बहुत ही क्या है, गुण में अच्छे थे। वो लोगों के साथ क्या है, ठीक से व्यवहार करते थे, न्याय सम्मति से बातें करते थे, और वो क्या है, प्रजाओं को सम्मान करते थे, और गुण में भी बहुत अच्छे थे। कौन? यहाँ पांडु के पुत्र जो है पांडव। लेकिन कौरव के जो गुण क्या है, इनके जो डेड अपोजिट थे। वो क्या है, प्रजाओं को सम्मान नहीं करते थे, वो न्यायता से नहीं चलते थे, धर्म के मार्ग में नहीं चलते थे। ऐसा जो बुरे गुण कौरवों में क्या है, बसे हुए थे। इसलिए वहाँ के जो प्रजा है, हस्तिनापुर के प्रजा, यहाँ पांडवों को बहुत क्या करते थे, पसंद करते थे। यहाँ जो कौरवों को वो क्या है, उतना ही वैसा ही जो
क्या नहीं करते थे, यहाँ पसंद नहीं करते थे कौरवों को। ये देखकर क्या होता है, यहाँ कौरवों के मन में पांडवों के जो विरुद्ध क्या हो जाता है, यहाँ द्वेष उगता जाता है। यह क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करने शुरू करते हैं, पांडव और कौरव दोनों। यहाँ कहाँ तक ये लड़ाई जाता है कि एक दूसरे के जान लेने तक ये लड़ाई चलता है कौरव और पांडवों के बीच। यह देखकर भीष्म पितामह क्या करता है कि इन दोनों को एक एक राज्य सौंप देते हैं। यहाँ पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य देके वहाँ भेज देते हैं, और यहाँ हस्तिनापुर की जो राजा यह दुर्योधन बनता है या कौरव बनते हैं। हस्तिनापुर कौरव को मिलता है, और जो इंद्रप्रस्थ जो है वो किनको मिलता है, पांडव को मिलता है। ऐसा ही कुछ दिन शांति से चल रहे थे। इसके बाद जो यह कौरवों के साथ एक कुटिल जो शकुनी था, कौन, कौरवों के साथ कुटिल शकुनी था। वो क्या है, कौरवों को जो प्रचोदित करके पांडवों को यह हस्तिनापुर आकर चौसर खेलने के लिए बुलाने के लिए प्रचोदन करता है। कौन, शकुनी, कुटिल शकुनी। इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ जो पांडव है वो उनको कौरव हस्तिनापुर को चौसर खेलने के लिए बुलाते हैं। चौसर खेलना यानी पगड़े आड़ोदु। जो वहाँ के जो क्या है, जो राजा महाराजाओं ने चौसर खेलते थे, इनमें जो आभरण पैसों से लेकर राज्यों तक बाजियाँ लगाते थे। ಬಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, राज्यಗಳನ್ನು सहित ಇಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು। यहाँ इंद्रप्रस्थ को भी पण लगाया गया या बाजी लगाया गया। इसके बाद क्या हो जाता है, जो कौरवों के साथ यहाँ कुटिल कौन थे, शकुनी थे। इसलिए जो अपनी जो कुटिलता से शकुनी क्या करता है, यहाँ पांडवों को कौरवों से हरा देता है। इसके बाद जो पांडवों को वनवास चलना पड़ता है। वनवास 13 वर्ष वनवास चलना पड़ता है। 13 वर्ष में 12 वर्ष जंगल में जीवन जीना चाहिए। वनवास का मतलब क्या है, वन का मतलब जंगल है, वास का मतलब वही जीवन बिताना, वास करना। ऐसा जो 12 वर्ष क्या करता है, वन में अपने जीवन को बिताते हैं पांडव, और 1 वर्ष अज्ञातवास करते हैं। एक अज्ञातवास का मतलब क्या है, अपने आप को छिपाना चाहिए। किसी को भी पांडव यही है ऐसा कोई भी इन्हें पहचानना नहीं चाहिए। ऐसा पहचाने तो अज्ञातवास के समय में किसी ने भी पांडव को पहचाने तो वो फिर से वनवास जाना पड़ता था। ठीक उसी तरह यहाँ क्या होता है, यह 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करके जो इंद्रप्रस्थ छोड़ के ये वनवास जाते हैं, वह जाकर वो पूरा जो वनवास को पूरा करके ये फिर से अपने जो इंद्रप्रस्थ राज्य को वापस आते हैं। लेकिन यहाँ जो कुटिल जो क्या है, नीच दुर्योधन जो है, जो इंद्रप्रस्थ राज्य को पांडव को देने के लिए इनकार कर देता है। इनकार करके वो क्या करता है, बिल्कुल इनकार कर देता है। कौन, दुर्योधन। इंद्रप्रस्थ को पांडव का ही है ना, इंद्रप्रस्थ उनको देना चाहिए ना यहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करता है दुर्योधन। वो इंद्रप्रस्थ को देने के लिए मना कर देता है, इनकार कर देता है। इसलिए पांडवों को यहाँ महाभारत युद्ध को करना ही पड़ा। हमें ठीक अर्थ से बोलना है तो हमारे धरती पर धर्म संस्थापन करने के लिए इस महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध को पांडवों को करना ही पड़ता है। यहाँ जो महाभारत युद्ध जो है, ये हमारे श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में चलता है। और इस महाभारत युद्ध में सारे जो कौरव है, यह देखिए, ये धृतराष्ट्र और पांडु है। इसके बाद जो देखिए युद्ध आते हैं, यह श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में देखिए, श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में महाभारत युद्ध चलता है। यहाँ चौसर खेल रहे हैं। कौन, देखिए यहाँ कौरव और पांडव चौसर खेल रहे हैं। वहाँ धृतराष्ट्र और जो धृतराष्ट्र
भीष्म महर्षि और जो कहा है ऋषि महर्षियों ने बैठ कर क्या कर रहे हैं यहाँ, शुक्लाचार्य है वो भी बैठ कर यहाँ का शोषर खेलना देख रहे हैं। इसमें जो पांडव को जो कौरव हरा देते हैं, देखिए वहाँ पांचों पांडव बैठे हैं, वहाँ द्रौपदी भी है ना बच्चों। ऐसा ही ये जंगल जाते हैं। इस युद्ध में क्या हो जाता है, यहाँ ये जंगल जाना पड़ता है, जो पांडवों को वनवास जाना पड़ता है। तो 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, ये पूरा करके जो इंद्रप्रस्थ को वापस ना देने के कारण और हमारे भूमि पर धर्म संस्थापन करने के लिए यहाँ महाभारत युद्ध को करना ही पड़ता है। इस महाभारत युद्ध में सारे जो कौरव क्या हो जाता है, मर जाते हैं। यहाँ कौरवों के मरने के बाद पांडवों के ही अच्छेपन का ही जीत होता है। देखिए अच्छेपन का ही जीत होता है, धर्म का ही, न्याय का ही जीत होता है। इसके बाद पांडव क्या है 36 वर्ष तक यहाँ जो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ दोनों को क्या करते हैं, राज्यभार करते हैं। इसके बाद वो तप करने के लिए हिमाचल प्रदेश चलता है। यहाँ जो उनके जो पोता है परीक्षित राजा, यहाँ जो क्या है हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ राज्यों को क्या करते हैं, संभालते हैं, है ना बच्चों। ये पूरा जो महाभारत है 2 पेज में आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं। इसमें जो एक एक पात्र को आपको आगे के जो ಚಾಪ್ಟರ್ में दिए हैं। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಿರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೀನು, ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ಸರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಒಂದು ಮೀನಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನದಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ जो ಆ ಮೀನಿನ ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಮಗು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಶಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉಪರಿಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ವೀರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೀನಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಮೀನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ 2 ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಉಪರಿಷರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳು 2 ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ತಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಮಹಾರಾಜ ಉಪರಿಷರ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರ ಮುಖಂಡ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವತಿ ಅಪ್ಸರೆ ಮಗಳು, ಹೌದಾ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳ ದೇಹದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ರೇಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನದಿಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸತ್ಯವತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರನ್ನು ಒಂದು ನದಿ ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಪರಾಶರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಮೋಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು ಸಂತಾನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಋಷಿ ಪರಾಶರರು ಸತ್ಯವತಿಯರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಂಸಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸತ್ಯವತಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಳು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ದಲೇ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನೇ ಯಾರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಆವಾಗ ಋಷಿ ಪರಾಶರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಸತ್ಯವತಿಗೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮಗು ಏನಿದೆ 9 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೆದು 9 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಹೌದಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಪರಾಶರ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಇವರು ಋಷಿ ಪರಾಶರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೇ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವತಿ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯುವತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಯುವತಿ, ಮೊದಲೇ ಸುಂದರಿ ಅವಳು, ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಯುವತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೇ
ಪುರುಷರು ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮೈಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ದುರ್ಗಂಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಗಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸತ್ಯವತಿ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುನೇ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಬರ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾಶಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವತಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗಣೇಶ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಗಣೇಶ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಣೇಶ ಒಪ್ಕೊತಾನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಗಣೇಶ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಷರ್ತನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನೂ ಸಹಿತ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಸ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಹೌದಾ? ಅವನು ಸುಸ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನೋ, ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು, ಹೌದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೆಸರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಷರತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಣೇಶನಿಗೆ 2 ಅರ್ಥ ಬರೋವಂಥ ಛಂದಸ್ಗಳನ್ನು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. 2 ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದೇ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ 2 ಅರ್ಥ ಬರೋಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8008 ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಹೊಡೆದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನಿದ್ದಾನೆ, 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯೋ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜೀವನದ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು, ಯುದ್ಧದ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಏನು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ 18 ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೇ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು, ಹಿಂದೂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಾನೇ, ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಋಷಿ ಪರಾಶರ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ವೇದವ್ಯಾಸ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವೇದವ್ಯಾಸ ತಮ್ಮ ಮಗ ಶುಕದೇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು? ಶುಕದೇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನೂ. ಇವ್ರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಗ ಜಯಮೇಜಯ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಪೌರಾಣಿಕರು, ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು, ರಾಜರನ್ನು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು, ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಈ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೌನಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಹರ್ಷಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಪೌರಾಣಿಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಶಾಂತನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಅಂತ. ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಅವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪಾಂಡು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಪಾಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ 2 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಪಾಂಡು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು ಪಾಂಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಅವರ 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಾದ್ರಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಪಾಂಡುನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕುಂತಿಯನ್ನು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಋಷಿಗಳೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ಋಷಿಗಳು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ 16 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 16 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 16 ವರ್ಷ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಂಡವ ಯಾರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಾನೇ, ಧರ್ಮರಾಯ. ಅವನಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಂತಿನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೌರವರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೌರವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವರೇನಿರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಲ್ಲ ಕೌರವರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೌರವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ದ್ವೇಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಜೀವ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತನಕನೂ ಅವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೌರವರಿರ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೌರವರ ಹತ್ರ ಕುಟಿಲವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕುನಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಚೌಸರ್ ಕೇಲ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಗಡೆ ಆಡೋದು. ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಜಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಶಕುನಿ ಕೌರವರ ಮೂಲಕ. ಈ ಸೋಲ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಂಡವರು 13 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ. ವನವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾರು? ಪಾಂಡವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಕೌರವ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ವಿರುದ್ಧ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾರೆ. ಇವರೇನು 60 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 60-65 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಲೆಸನ್ ಟುಡೇಸ್. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.